Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Samiuddin, and today we are going to discuss our third lecture, which is about cracking. In this topic, we shall learn about cracking process and why do we need cracking, and what are the types of cracking and what are the advantages of cracking. All these topic and relevant things we'll discuss in this lecture. Students, cracking is the conversion of higher hydrocarbons having high boiling point into low molecular weight hydrocarbons having low boiling points. स्टूडेंट्स, आपने पहले भी पढ़ा है कि जिन हाइड्रोकार्बन्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और उनको जलाना, उनकी कंबस्शन उतनी ही मुश्किल होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको ब्रेक करते हैं और उनको हम लोअर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हायर हाइड्रोकार्बन्स में वोलेटिलिटी कम होती है रादर देन लोअर हाइड्रोकार्बन्स के। तो लोअर हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, वो जल्दी वोलेटाइल भी हो जाएंगे और इस तरह से उनको उनकी जो वो कंबस्शन करना इंजन के अंदर वो आसान हो जाएगा। तो हमें क्यों इसकी ज़रूरत पेश आती है, इस प्रोसेस की, क्रैकिंग प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पेश आती है? व्हाट इज़ द नीड फॉर क्रैकिंग? तो बेटा इसमें यह है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से हमें जो गैसोलीन मिलता है वो जस्ट 20% मिलता है हमें, जो कि हमारे एनर्जी नीड्स को मीट नहीं करता। यानी हमारी ये गैसोलीन जो होता है, पेट्रोल इसको बोलते हैं, ये मोटरसाइकिल्स में यूज़ होता है, गाड़ियों में यूज़ होता है, कार्स वगैरह में। तो ये जस्ट हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से इसकी जस्ट 20% फ्रैक्शन ही हमें मिलती है। तो बाकी नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसा कि केरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल है, इनको, और ये लेस डिज़ायरेबल हैं, ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो इनको हम क्रैक करते हैं, इनको हम ब्रेक करते हैं, इनको हम तोड़ लेते हैं और तोड़कर इनको हम छोटे मॉलिक्यूलर वेट यानी कि गैसोलीन फ्रैक्शन के अंदर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो नीड है वो पूरी हो जाती है कि हम कन्वर्ट कर लेते हैं हायर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स को लोअर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स में, और ये प्रोसेस क्रैकिंग कहलाता है। Dear students, the decomposition of hexadecane is representing the cracking process. In this process you can see 16 carbon compound is converted into 7 carbon compound along with ethene and propene. In this process 700 degrees C temperature is required, and this is the process by which CC bonds of long chain alkanes are broken and small chains of alkanes and alkenes are obtained. देखिए बेटा, इसमें ये जो 16 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हीट करते हैं 700 डिग्री सी तक, और वो कन्वर्ट हो जाता है 7 कार्बन की चेन में, यानी कि हेप्टेन में, और उससे इथीन मिलती है हमें साथ में, और साथ में हमें प्रोपीन मिलती है। इसमें ये जो कंपोजिशन हो रही है प्रोडक्ट्स की, कि हमें C7 वाला कंपाउंड मिलेगा और इथीन मिलेगी, प्रोपीन मिलेगी, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा प्रोसेस है जिसको हमने अपनाया है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स हैं क्रैकिंग प्रोसेस की। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग में सबसे पहले बेटे हमारे पास आता है थर्मल क्रैकिंग। 3 तरह की बेटा क्रैकिंग होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मल क्रैकिंग। Breaking down of large molecules by heating at high temperature and pressure is called thermal cracking.
थर्मल क्रैकिंग में बेटा हम हाई टेम्परेचर देते हैं, हाई प्रेशर देते हैं। हाई टेम्परेचर तकरीबन हमारे पास होता है कोई 700 डिग्री सी, 800 डिग्री सी, इस तरह बेटे हम टेम्परेचर देते हैं। और जो प्रेशर होता है वो तकरीबन 70 एटमॉस्फेयर के करीब हम प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। तो फिर हम थर्मली क्रैक कर देते हैं अपने हायर हाइड्रोकार्बन्स को इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। ये स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट्स हैं थर्मल क्रैकिंग में हमें मिलती वो हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उन्हें बेटे कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। तो ये मेन प्रोडक्ट्स होती हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर हमने बनाने हों तो उसके लिए थर्मल क्रैकिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से कैटालाइटिक क्रैकिंग है, दूसरा प्रोसेस है कैटालाइटिक क्रैकिंग का। इसमें हम थोड़ी सी लेस ड्रास्टिक कंडीशन यूज़ करते हैं, कम टेम्परेचर यूज़ करते हैं कंपैरेटिवली थर्मल क्रैकिंग से, और कम प्रेशर यूज़ करते हैं। जैसा कि थर्मल क्रैकिंग में हम 700 to 800 डिग्री सी टेम्परेचर यूज़ करते थे, यहाँ पे हम 500 डिग्री सी टेम्परेचर यूज़ करेंगे। इसी तरह से वहाँ पर हम हाई प्रेशर अबाउट 70 एटमॉस्फेयर यूज़ करते थे थर्मल क्रैकिंग में, और कैटालाइटिक क्रैकिंग में हम जस्ट 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज़ करेंगे। बट इसके साथ साथ हमें सूटेबल कैटलिस्ट भी यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आमतौर पर जो टिपिकल कैटलिस्ट है जो हम यूज़ करते हैं दे आर SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ये आमतौर पर कैटलिस्ट हैं वो यूज़ होते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग से हमें जो गैसोलीन मिलता है उसका ऑक्टेन नंबर काफ़ी हाई होता है। हाई ऑक्टेन नंबर वाले गैसोलीन होते हैं या हाई ऑक्टेन नंबर वाला गैसोलीन ये अच्छी क्वालिटी का होता है। आमतौर पर अगर हम मार्केट जाते हैं या पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें हाई ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल भी मुयसर होता है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू वो नॉर्मल गैसोलीन हम यूज़ करते हैं। आम पेट्रोल के मुकाबले में जो हाई ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल होता है वो थोड़ा महंगा होता है। उसकी रीज़न यही होती है कि वो अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी का होता है। तो वो हाई ऑक्टेन नंबर वाला गैसोलीन है वो कैटालाइटिक क्रैकिंग के ज़रिए से प्रिपेयर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट टाइप ऑफ क्रैकिंग इज़ स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में स्टीम क्रैकर यूनिट्स के अंदर हम हायर हाइड्रोकार्बन्स के वेपर्स को मिक्स करते हैं स्टीम के साथ। स्टीम का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उसको फर्दर वेपर्स और स्टीम के मिक्सचर को हम फर्दर हीट करते हैं, बट फॉर द वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी तकरीबन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के साथ इनको हीट करते हैं, इनके हीट इनको करते हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हीट करते हैं, सेकंड का भी कुछ हिस्सा। और इनको जब हम स्टीम क्रैकर यूनिट्स में से गुजारते हैं तो ये तकरीबन स्पीड ऑफ साउंड्स के साथ ये वेपर्स और स्टीम मूव करती है। तो तकरीबन 900 डिग्री सी तक इसका टेम्परेचर जाता है वेपर्स का और स्टीम का, और फिर उसको रैपिडली कूल कर लिया जाता है। जब हायर हाइड्रोकार्बन्स को रैपिडली कूल करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, वो दोबारा से उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उस तरह से क्रिएट नहीं हो सकेंगी और उनके बहुत सारे बॉन्ड्स जो हैं वो टूट जाएंगे और वो लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्टीम क्रैकिंग से हमें लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आमतौर पर मिलते हैं। तो स्टीम क्रैकिंग आपने पढ़ ली। इसके बाद ये सारी क्रैकिंग्स पढ़ने के बाद अब हम ये देखते हैं कि क्या क्रैकिंग प्रोसेस के और भी फ़ायदे हैं। तो बेटा एडवांटेजेस क्या हैं क्रैकिंग प्रोसेस के, इसके अलावा कि क्रैकिंग हमें एक अच्छी क्वालिटी का फ्यूल देती है, अच्छी यील्ड में प्रोवाइड करती है गैसोलीन को। इसके अलावा भी ये बहुत सारे हमें ऐसे कंपाउंड्स देती है, बहुत सारे हमें ऐसे केमिकल्स प्रोवाइड करती है जो हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिनका बहुत बड़ा यूज़ है। जैसा कि इथीन के बड़े बहुत सारे यूजेस हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ में। ये प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होती है, पॉलिस्टर बनाने में इस्तेमाल होती है, ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, ये नायलॉन वगैरह,
इनको बनाने के लिए, और इसी तरह से ये जो PVC पॉलीविनाइल कार्बोनेट क्लोराइड जो पाइप होता है आमतौर पर सैनिटरी के लिए या वायरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह से पॉलीस्टाइरीन वगैरह ये सारी चीज़ें बनाने में इथीन इस्तेमाल होती है। तो इथीन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इथीन के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड है वो है प्रोपीन। तो प्रोपीन जो है ये प्लास्टिक बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ये इंडस्ट्री के अंदर एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है प्रोपीन। और ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग एक होती है जिसमें ऑक्सीजन का फ्लेम होता है और उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उस वेल्डिंग में भी इसको हम प्रोपीन को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से ब्यूटीन है, ब्यूटीन के भी बहुत से यूजेस हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। बेंजीन है, बेंजीन के तो बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, जैसा कि बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं या बेंजीन बेस्ड ड्रग्स जो हैं उनमें एक मेसोप्रोकोल एक ड्रग होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग होती है। ये जो कैंसरियस स्किन कैंसर के सेल्स हैं उनके लिए ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल बेंजीन के भी बहुत सारे यूज़ हैं। ये डिटर्जेंट्स बनाने में भी बेंजीन इस्तेमाल होती है और बहुत सारे यूजेस हैं बेंजीन के। फ़िनोल बनाने में इस्तेमाल होती है और फ़िनोल के बहुत सारे यूजेस हैं। इसी तरह से एसीटोन बनाने में यूज़ होती है। एसीटोन एक अच्छा सॉल्वेंट है और बहुत सारे एक इम्पॉर्टेंट केमिकल भी है। इसी तरह से एथेनॉल बनाने में ये केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। एथेनॉल एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है। एथेनॉल के ज़रिए से हम जो वो बहुत सारे प्रोसेस करते हैं अपने केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एथेनॉल एक अच्छा सॉल्वेंट भी है। इसी तरह से वीड किलर्स के लिए भी इन केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूटीन, बेंजीन, प्रोपीन को, इथीन को। तो वीड किलर्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होते हैं ये। इसी तरह से ये और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनमें इनका इस्तेमाल होता है। तो ये बेटे हमारा पास सारे का सारा एक क्रैकिंग का प्रोसेस था। अगर हम इसको शॉर्ट वर्ड्स में एक इसकी समरी पेश करें तो हम कहेंगे अपने ज़हन में रखने के लिए, तो हम कहेंगे क्रैकिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन्स आर क्रैक्ड इनटू लोअर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स। उसकी एग्जांपल देंगे और एग्जांपल देने के बाद उसके बारे में बताएंगे कि इसमें CC बॉन्ड यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं वो ब्रेक होते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्केन्स के कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और लोअर मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से हम कहेंगे कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं क्रैकिंग प्रोसेस की। पहले इससे पहले आप इसकी नीड भी ध्यान में रख लें कि इसकी नीड क्यों की जाती है, क्यों इसकी नीड क्या है क्रैकिंग प्रोसेस की। तो नीड ये है कि इसको हम यूज़ करते हैं गैसोलीन प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास गैसोलीन जस्ट 20% है और जो फ्रैक्शनल लिस्ट के ज़रिए से मिलती है वो हमारी नीड पूरा नहीं कर सकती। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको ब्रेक करके लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग है, 3 तरह की टाइप्स हैं बेटे क्रैकिंग प्रोसेस। थर्मल क्रैकिंग है जिसमें हीट किया जाता है, हाई टेम्परेचर दिया जाता है। इसी तरह से स्टीम कैटालिटिक क्रैकिंग है दूसरा नंबर पे, जिसमें हम कैटलिस्ट को यूज़ कर लेते हैं और हमें लेस ड्रास्टिक कंडीशंस यूज़ करनी पड़ती हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पे स्टीम क्रैकिंग है। स्टीम क्रैकिंग भी लोअर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स हमें प्रोवाइड करती है और इसमें हम क्या करते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन्स के वेपर्स होते हैं उनको स्टीम के साथ मिक्स करके 900 डिग्री सी तक उसको गर्म करते हैं और फिर उसको सडनली कूल करते हैं। इतने हाई टेम्परेचर से सडनली कूल करने से हायर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स ब्रेक हो जाते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि गैसोलीन देने के अलावा ये बहुत सारे हमें इंपॉर्टेंट केमिकल्स देती है जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। ये बेटा इसकी समरी हो गई हमारे क्रैकिंग प्रोसेस की। स्टूडेंट्स, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं क्रैकिंग प्रोसेस के या क्रैकिंग वाले टॉपिक के, उसमें है व्हाट इज़ क्रैकिंग, गिव एन एग्जांपल। तो इसमें आप क्रैकिंग की डेफिनेशन करेंगे और जो हमने हेक्साडेकेन की डिकम्पोजिशन की एग्जांपल दी थी स्लाइड में उसको भी साथ में मेंशन करेंगे और साथ में सिर्फ इनकी
टाइप्स लिख देंगे क्रैकिंग प्रोसेस की, कि क्रैकिंग कैसे कैसे कैरिड आउट होती है, थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन को हेल्दी करने के लिए आंसर को। इसी तरह से व्हाट इज़ मीन बाय कैटालाइटिक क्रैकिंग, तो कैटालाइटिक क्रैकिंग में आप कैटालिस्ट को बोल्ड ज़रूर कर दीजिएगा, उसके टेम्परेचर को बोल्ड कर दीजिएगा, उसके आप जो उसमें टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है उसको ज़रा हाईलाइट कर दीजिएगा। इसी तरह से उस कैटालाइटिक क्रैकिंग से जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं उनको भी बता दीजिएगा। इसके बाद आता है व्हाई इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग कैरिड आउट, यानी कि क्रैकिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है, ये क्रैकिंग की नीड क्यों है, तो ये भी हमने सारा डिस्कस कर लिया कि क्रैकिंग क्यों यूज़ होती है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, स्लाइड के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है ये आपके बुक के अंदर नीड फॉर क्रैकिंग शुरू वाले टॉपिक में ही, शुरू में ही क्रैकिंग प्रोसेस के शुरू में इसकी नीड लिखी हुई है। इसी तरह से व्हाट डू यू मीन बाय स्टीम क्रैकिंग, तो इसमें आप स्टीम क्रैकिंग का प्रोसेस लिखेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको हाईलाइट कर दीजिएगा। इसी तरह से क्रैकिंग का प्रोसेस लॉन्ग क्वेश्चन, क्रैकिंग वाला क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं डिफाइन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। इसमें आपको पहले डिफाइन करना है, फिर इसी के अंदर नीड भी लिख देनी है, इसी के अंदर वो इक्वेशन भी लिख देनी है, और उसके बाद इसकी तीनों टाइप्स भी आपने बता देनी है, और एंड पे इसके दो तीन लाइनों पे इसके एडवांटेजेस भी बता देने हैं। तो इस तरह से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।